आपकी भी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जब आपके फैसलों से आपको रिग्रेट फील हुआ होगा। आज मैं आपको मेरे ही एक ऐसे डिसीजन के बारे में बताता हूँ। मैंने भी अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ा था। ड्रीम तो कॉलेज तो नहीं कहूँगा, बट मैंने अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ा था। लेकिन जब मैंने छोड़ने से पहले मेरा एक फ्रेंड है अभिनव, वो दिल्ली एम्स में था। मैं गया था उससे मिलने के लिए, तो वहाँ का कैंपस, वहाँ का माहौल देख के मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे को कैसा फील हो रहा था। मैं अपने आप को लो फील कर रहा था, बिकॉज मेरा कॉलेज तो जो था वो नालंदा मेडिकल कॉलेज था। मैं आज आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो दिल्ली एम्स के अंदर की थी। और जो हम सुनते हैं अक्सर, दिल्ली एम्स वो है, दिल्ली एम्स में ये है, दिल्ली एम्स में ये वो चीज़ें हैं। लेकिन सच में कभी आप दिल्ली एम्स जाओगे एक कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको वजह देगी कि यार मुझे दिल्ली क्यों जाना है, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे उस कुर्सी से चिपक के 12-16 घंटे क्यों बैठना है। एक वजह होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है, वो वजह आपको दिल्ली एम्स देगी। जब वहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखोगे, वहाँ के 8-8 यूजी कॉलेजेस आप देखोगे, वहाँ स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस, बैडमिंटन टेनिस, सब चीज़ें मिलेगी। और वहाँ खास तौर से वहाँ का पल्स प्रोग्राम जो मैंने स्पेशली अटेंड किया था, 7 दिन चलता है वो। सोचो यार, जेड प्लस सिक्योरिटी वहाँ पे है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और दिल्ली एम्स पूरे इंडिया के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस को होस्ट करता है। 7 दिन का कल्चर प्रोग्राम चलता है वहाँ। बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं। हर कोई जीना चाहेगा उस लाइफ को, आप जीना चाहोगे ना उस लाइफ को। बस उसके लिए कुछ पल मेहनत करनी है, 7 महीने मेहनत करनी है, और आपकी जिंदगी के वो 4 साल, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप कभी भूल नहीं पाओगे। सीरियसली आई वॉन्ट कि आप उस कॉलेज में जाओ यार। उस कॉलेज के लिए ये जो 7 महीने आप जी तोड़ मेहनत करोगे ना, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो चीज़ आपको मिलेगी इन 7 महीनों की मेहनत के बाद। तो वादा करो यार, 7 महीने मेहनत करोगे और दिल्ली एम्स में जाके रहोगे। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ दिल्ली एम्स की कुछ ऐसी चीज़ें, अनसुनी चीज़ें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। ये हर कोई बोलता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली एम्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जान के आपके पढ़ने का अंदर का भूत अपने आप जाग पड़ेगा कि यार मुझे तो चाहिए ये चीज़, इसी के लिए तो मैं बना हूँ, इसी के लिए तो पैदा हुआ हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एम्स के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, सबसे पहले हमारे पास में कि दिल्ली एम्स इंडिया का एक रेपुटेटेड कॉलेज है। और सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के टॉप 50 कॉलेजेस में इसका नाम आता है। जैसे कि हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड आपने नाम सुना होगा, वैसे ही इंडिया का दिल्ली एम्स का नाम आता है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स का सपना है कि इस कॉलेज के अंदर अपनी ज़िंदगी के 4 साल, 5.5 साल को जिया जाए एज ए नर्सिंग, एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट। लेकिन क्या इसमें ऐसी खासियतें हैं जो जीना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एनआईआरएफ रेटिंग जो होती है, जिसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैसिलिटीज़, एक पूरे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के बेस पे इसको रैंकिंग दी जाती है, उसमें नंबर 1 पे आता है इंडिया के सारे कॉलेजेस को जोड़ दिया जाए तब भी। और दिल्ली एम्स जो है वो फर्स्ट इंडिया का कॉलेज है 2022 और 2025 की अगर मैं डेटा की बात करूं तो। हाइलाइट्स की बात करते हैं, ये बना था 1952 के अंदर, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपके जीके एम्स के अंदर। अप्रूव किया एनएमसी ने इसको, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये। कैसे पहुंच सकते हो ये? तो अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो ये सर अरविंदो मार्ग जो है अंसारी नगर के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। दिल्ली स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन है उसके नियर बाय ये रहता है, येलो लाइन से आप जा सकते हैं वहाँ पे। आप रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है ये, 20 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारे पास में है। और फिर हमारे पास में जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट का जो बस स्टैंड है, वहाँ से हमारे पास में ये 17.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको डिस्टेंस बता दिया। कोर्स की बात करें तो यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज भी होते हैं, बीडीएस कोर्सेज भी होते हैं, साथ ही साथ में आपके जो नर्सिंग कोर्सेज हैं, जिसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ये कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज दोनों ही फील्ड में है, नर्सिंग फील्ड में भी हैं, और आपके डॉक्टर डिग्री यानी कि एमबीबीएस के अंदर भी शामिल है। अगर मैं बात करूं कोर्सेज में क्या क्या, जैसे एमबीबीएस हो गया, बेसिक नर्सिंग ऑनर्स हो गया, पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग हो गया, बेसिक नर्सिंग इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी यानी कि पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं इसमें, और ऑप्टोमेट्री, ये कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर बात करें, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो पीजी लेवल के कोर्सेज में जैसे एमडी हो गया एमबीबीएस के लिए, एमएस हो गया एमबीबीएस के लिए, एमडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग के लिए एमएससी नर्सिंग हो गया, एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये कोर्सेज दिल्ली एम्स ऑफर करता है फॉर द पीजी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आगे बताऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जब हमारा पीजी हो जाता है उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए डीएम है एक तो हमारे पास, और एक एमएससी यानी कि आपके पास में ये दो दो कोर्सेज हैं, ये सुपर स्पेशलाइजेशन के यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर
कोर्सेज में एमबीबीएस हो गया, एमएसएमडी हो गया, हमारे पास में बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड ऑनर्स आपके पास में मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला हो गया, और हमारे पास ऑप्टोमेट्री हो गया, और एमएससी नर्सिंग या एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज ऑफर ही करवाता है। अब इन कोर्सेज में ऑफर के लिए आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ये जा सकते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट के थ्रू जा सकते हैं, सीटी के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा आपके उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एग्जाम, इसका एम्स का खुद अलग से करवाता है, पैरामेडिकल का एग्जाम अलग से करवाता है, और एम्स पीजी का एग्जाम जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज के लिए हैं, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये अलग से करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग में, तो यहाँ पे आपके 6 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर बीएससी नर्सिंग को लेके। सिमिलरली एमएससी नर्सिंग में 16 टाइप ऑफ कोर्सेज देखने को मिलते हैं। एमबीबीएस में आपका एक टाइप का कोर्स है, और आपके एमडी के अंदर 23 टाइप के कोर्सेज हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 23 टाइप की एमडीज के कोर्स जो कोर्सेज है वो यहाँ अवेलेबल हैं। फीस की बात करें तो 1000 से लेके 3031 रुपये, यानी कि ये आपके बीएससी नर्सिंग की फीस है। एमबीबीएस की फीस अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 1400 से लेके 2000 रुपये ये आपकी फीस है। उसके अलावा देखो 6000 से लेके आपका 66 मंथ, यानी कि कंप्लीट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी फीस है यहाँ पे। तो आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 7000 रुपये। 7000 रुपये आप सोचो, कहीं किसी अच्छे हॉस्टल की फीस नहीं होती है, यहाँ पे आपके कंप्लीट 5.5 साल के कोर्स की फीस है ये आपके बेस नर्सिंग की फीस है, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस है। आप सोचो ये 3-3 साल 5-5 साल के कोर्स की फीस जो है वो आपकी कितनी है, 7000 से 8000 मैक्सिमम। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, उस डेटा के हिसाब से अगर आप एम से रिसर्च करते हैं, चाहे वो बेस नर्सिंग फील्ड में हो या फिर आप एमबीबीएस फील्ड में हो, तो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए एम्स अपने स्टूडेंट्स पे लगाता है पर स्टूडेंट पे। अब आप सोचो, एम्स पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगा रहा है, एकेडमिक्स के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, इसलिए आज एम्स का नाम है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपको सिनेरियो दिखता है कि हाँ यार, लोग क्यों एम्स के पीछे इतना भाग रहे हैं, क्योंकि एम्स हर फैसिलिटी देता है अपने हर एक स्टूडेंट को, और फीस के नाम पे सिर्फ ये हद से हद 8000 रुपये लिए जा रहे हैं या 7000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ है। इसीलिए आपका भी सपना, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपका भी सपना यही है कि यार मुझे एम्स लेना है, मुझे एम्स में जाना है, मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग में जाना है, मुझे एम्स पैरामेडिकल में जाना है, मुझे एम्स डॉक्टर बनना है। कारण इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देता है। और इसके अलावा ये तो फीस ली उसने, स्टाइपेंड के नाम पे बीएससी नर्सिंग वालों को करीब 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ उनके फाइनल ईयर से स्टार्ट होते हैं, और एमबीबीएस वालों को करीब 25,000 रुपये पर मंथ मिलने शुरू हो जाते हैं स्टाइपेंड। आप सोचो, ये उनके पर मंथ की सैलरी भी एम्स उनको प्रोवाइड करवाता है इन द फाइनल ईयर एंड एमबीबीएस में 3rd ईयर से। तो आप सोचो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें अचीवमेंट है, और इसी के लिए बच्चा मेहनत करता है, वो हर एक चीज़ वो ट्राई करता है जो उसके लिए ज़रूरी है। और हर बच्चे का एक मिशन होता है कि मुझे एम्स चाहिए, और वो मिशन क्यों है इसकी वजह मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो आप देखो एलिजिबिलिटी के बारे में। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपको सिंपली करना क्या है, जो एम्स का एग्जाम है उसे क्रैक करना है। एम्स का खुद का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो एम्स खुद करवाता है, दिल्ली एम्स। इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एम्स के 100 में से करीब मान के चलिए 75 नंबर लेके आने होते हैं किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए, कम से कम। ग्रेजुएशन लेवल पे एम्स का पीजी का एग्जाम अलग से होता है, और नीट के में आपका अलग से होता है। नीट में अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 680 प्लस नंबर लेके आते हो तो इट मीन्स श्योर है कि आपको एम्स कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर मैं एमबीबीएस की सीट की बात करूं तो दिल्ली एम्स के अंदर आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो 125 सीटें हैं। अब इन 125 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जनरल कैटेगरी में आपके पास में 48 सीट है, ओपन कैटेगरी में आपके पास 3 सीट, ईडब्ल्यूएस में 11, ईडब्ल्यूएस पीडी में 1। तो हर कैटेगरी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ये तो रही एमबीबीएस की। अगर मैं आपसे बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो ये बीएससी नर्सिंग का डेटा है। बीएससी नर्सिंग में टोटल ओवरऑल एम्स की मैं अगर बात करूँ तो आपके पास में 2025 के हिसाब से 1291 सीट थी। यूआर की क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई, आप आराम से देख सकते हो। यानी 2025 में हमारे पास में ये सीट थी, और 2026 में ये सीटें बढ़ सकती है, ध्यान रखना। तो अगर हमें एम्स चाहिए तो हमें इस सीटों के अंदर आना पड़ेगा, और इस सीटों का मतलब है कि आपको अप्रॉक्सीमेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 4500 रैंक अगर आप लेके आते हैं तो फिर आपको आसानी से कोई ना कोई एम्स फॉर द बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। सिमिलरली अगर पैरामेडिकल के लिए बात करें तो आप देखो पैरामेडिकल की कुल सीटें कितनी है हमारे पास में यहाँ। तो टोटल हमारे पास में सीट्स निकल के आती है
680 सीट है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स का भी हमने अलग अलग से क्लासिफिकेशन कर रखा है। अगर मैं दिल्ली एम्स की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली एम्स में एक तो MRIT है आपके पास में, DORA है, DHA है, तो ये स्ट्रीम्स दिल्ली के अंदर है और उनकी सीटें भी यहाँ बताई गई हैं। लेकिन ओवरऑल पैरामेडिकल की इंडिया में टोटल कितनी सीटें हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है हमें इन सीटों में से किसी एक सीट को एक्वायर करना, उसके लिए फाइट करना, और बहुत आसान है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप सोचो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पे वहाँ पे सब कुछ है, जिम खाना अलग है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट अलग है, ओलंपिक साइज के वहाँ पे सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है, आपको गर्म पानी में तो गर्म पानी, सर्दियों में गर्म पानी मिल जाएगा, क्रिकेट पिच, फुटबॉल पिच, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। आप सोचो ये सारी फैसिलिटीज आपको एम्स के हॉस्टल दिल्ली में मिलती है, ये सब चीजें हैं वहां पे, तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल प्रोग्राम दिल्ली एम्स में होता है, इसको हम कहते हैं पल्स। Z+ सिक्योरिटी मिलती है, इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और दिल्ली एम्स उसको होस्ट करता है। आप सोचो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े जो भी आपके सिंगर आर्टिस्ट हैं, सब जो कोई नई मूवीज आ रखी होती है तो उनके प्रोमो के लिए, उसके सेलिब्रेशंस के लिए लोग आ रखे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखो हॉस्टल फैसिलिटी आपके वहाँ पे 8 हॉस्टल है यूजी बॉयज़ के, 2 हॉस्टल है यूजी गर्ल्स के लिए। 24/7 ओपन है हॉस्टल्स, आप कभी भी चाहें बाहर निकल सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। AC हीटर सब कुछ परमिटेबल है, मतलब आपको खुद को लाना पड़ेगा, आपका AC फ्रिज वगैरह, आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा, आप सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर, जो चाहें आप कर सकते हैं अपने रूम के अंदर एम्स में। तो आप ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एक विजन मिले, आपको एक क्लैरिटी मिले कि यार हाँ यार यही सब तो चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स को। सोचो आप सब कुछ कर सकते हो अपने रूम के अंदर, सब कुछ, पूरा रूम आप लग्जूरियस बना सकते हो, और एम्स को कुछ नहीं देना। आप सोचो इस चीज़ को, नहीं चाहना चाहते आप वो 8-8 हॉस्टल का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, वो ऐसा कैंपस जहाँ हर एक चीज़ हो, जहाँ हर कोई आपके दोस्त आपसे मिलना चाहेंगे, यार मैं आता हूँ तेरे से मिलने, मैं आती हूँ तेरे से मिलने। आप सोचो उस चीज़ के लिए हमें जीना है, और ये 7 से 8 महीने हैं, हम आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और उसको क्रैक करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ उम्मीद प्लस बैच के अंदर, जो आपका स्टार्ट हुआ है कल ही। यू कैन एनरोल नाउ, यू कैन स्टार्ट नाउ, बिकॉज कुछ लिमिटेड सीट से हम 200 बच्चों को भी पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोलमेंट लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप भी इस वीडियो को जब भी देखें इमीडिएटली आप इनरोलमेंट लें, ताकि आपकी सीट मिस ना हो पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको अल्टीमेटली करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुकलेट मिल रही है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, एंड खास तौर से आपका जो डर है एम्स जीके को लेके, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका पूरा कंप्लीट जो डर है वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो क्यों हम इस चीज़ों को पीछे रखें, क्यों हम इन चीज़ों से वंचित रह जाएं। अगर ये सपना हमने पाला है, देखा है, तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें कई रातों को मेहनत में डालना पड़ेगा। अगर हमने कई रातें मेहनत की तो डेफिनेटली हमारा सवेरा हमारे कॉलेज में होगा, और हम इसे बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, बस हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। और मुझे यकीन है मेरे बच्चों कि आप कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हो 6,500 राउंड फिगर आ गया है यहाँ पे। 5,000 बच्चे नहीं, अब 6,500 ऐसे बच्चे हैं जिसको 2025 में जे अकेडमी के थ्रू एडमिशन मिल गया है। एंड नाउ इट्स योर टर्न के 2026 के अंदर आप इसमें से कहीं एक फिगर में आओ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी रैंक आपकी डबल डिजिट फिगर में हो। उसके लिए जो मेहनत मुझे करनी पड़ रही है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत आपको करनी चाहिए वो आप करिए। बस अपने सपने को साकार करिए, उम्मीद बैच को इनरोल करिए, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, बिकॉज ये जर्नी सिर्फ आपकी जर्नी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की जर्नी है। अगर आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हो तो ध्यान रखना आपके आने वाली जनरेशन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ नहीं, जरा फाइनेंशियली फ्रीडम है, एक वर्ल्ड के रेपुटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। होपफुली जो चीज़ में आपके एनर्जी डालना चाह रहा था वो डालने में मैं कामयाब हुआ हूँ। एंड फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया, हमें दिल्ली नहीं, हमें ऋषिकेश एम्स के बारे में जानना है, हमें भोपाल एम्स के बारे में जानना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट एम्स कौन सा है, आप किसके बारे में जानना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर्टिकुलर एम्स के लिए लेके आऊँगा आपके लिए, जहाँ मैं बताऊँगा आपको कि ऋषिकेश एम्स कैसा है, भोपाल एम्स कैसा है, जोधपुर एम्स कैसा है, उसके अंदर क्या सारी चीज़ें हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।